दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, साथ ही दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी इस एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो आज ये जो वीडियो थी ये सुबह आने वाली थी, लेकिन किसी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सुबह नहीं आ पाई है। तो बी लेट बट देर आए दुरुस्त आए। तो आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जैसा कि हम हर बार करते हैं, एक अच्छी कोट के साथ। तो देखते हैं कि वो कोट क्या है। गुलाल का रंग गुब्बारों की मार, सूरज की किरणें खुशियों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको रंगों का त्यौहार। तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। तो ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया आपको विश करना, क्योंकि ये सुबह हो जाना चाहिए था या कल हो जाना चाहिए था, लेकिन वीडियो की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई। तो अब आ पाई है, तो अभी देर आए दुरुस्त आए, तो आपको विश कर दिया। आइए चलते हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये आप ऊपर ये हमारी मेल आईडी है, ये नंबर है, और ये हमारी जो वॉलेंट्री फ़ीस है, जो पहले पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें इसकी चर्चा की जा चुकी है। तो आगे अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। तो पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे थे, और कुछ बच्चे थे जो अच्छी तरीके से वहाँ पर जो है वीडियो को देखते हैं और अच्छी तरीके से जवाब भी देते हैं। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जो टेक्निकल वीडियो होती है, कई बार सोचते हो कि हम एक बार देख लेंगे, वीडियो को फॉरवर्ड करके देख लेंगे तो वो हमारी समझ में आ जाती है, लेकिन नहीं। टेक्निकल चीज़ जो होती है उससे आपको रिपीट करना होता है। वीडियो को अगर एक बार सही से देखते हो, अगर आपने उसके बारे में पहले पढ़ रखा है तो सही से देखोगे तभी आपकी समझ में आएगी, वरना आपको वीडियो को एक या दो बार रिपीट करके देखना होता है, तभी उसमें जो चीज़ें समझाई हुई होती हैं वो आपको मिलती है, आपकी नॉलेज में आती है, वरना तो अदरवाइज़ नहीं आती। तो वीडियो को फॉरवर्ड ना करें और उसे एक दो बार देखें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो एक दो बार देखें, वो क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो आइए कि आज के जो सेशन है हमारा, उसमें हम आज क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, और आज देखते हैं कि आपने कितनी अच्छी तैयारी अभी तक की हुई है। जो वीडियो आपने देखी है, चाहे कहीं से भी आपने कोई भी मटेरियल पढ़ा हो, तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ें आपने गेन की है, क्या क्या नॉलेज गेन की है, आज आपका उसका एक टेस्ट होने वाला है। ठीक है, चलते हैं। तो पिछली वीडियो के जो क्वेश्चन थे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने पूछे थे और क्या क्या बच्चों ने जवाब दिए थे। तो बच्चों ने बहुत अच्छे जवाब इसमें कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं, तो उन्हें जो है बहुत ज़्यादा बधाई कि वो क्वेश्चन पढ़ाई कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था MCB की। जो MCB होती है वो क्या होती है, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म पूछी थी। तो MCB जो होता है वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, तो इससे जो लाइट को कट किया जाता है, अगर मशीन में हमें लाइट भेजनी है तो उससे पहले हमें MCB को ऑन करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन था कि जो PLC थी, कि PLC की जो फुल फॉर्म होती है, जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में या दूसरी मोल्डिंग मशीनों में लगी होती है, तो PLC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो फुल फॉर्म जो होती है वो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। इसके बाद था कि जो अल्ट्रा पर्ज होता है, अल्ट्रा पर्ज कराने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, ये चीज़ हमने पूछी थी। तो वो जो कुछ बच्चों ने जवाब दिया है, अच्छे भी जवाब आए हैं, तो देखते हैं क्या था इसका। तो इसका जो जवाब था, अच्छा जो आंसर था वो PS था, पॉलीस्टायरीन। तो अल्ट्रा पर्ज होता है, हम पॉलीस्टायरीन के माध्यम से हम अल्ट्रा पर्ज कराते हैं, और ये बैरल को पूरी तरीके से साफ करने की क्रिया होती है। जब टेम्परेचर होता है उसमें जो है अंतर जब आ जाता है, तो कहीं टेम्परेचर का मेल्टिंग पॉइंट जो प्रोसेसिंग टेम्परेचर होता है उसमें जो डिफरेंस हो जाता है, मटेरियल में चेंज करना होता है, तो हम अल्ट्रा पर्ज ज़्यादातर उस टाइम पे कराते हैं। एक क्वेश्चन था मटेरियल का डिग्रेड होना। अब डिग्रेड होने का क्या मतलब था? तो डिग्रेड होने का जो मतलब था वो ये था कि जो मटेरियल होता है उसमें अपने कुछ विशेष गुण होते हैं। कोई भी मनुष्य है, कोई भी चीज़ है, उसके अपने कुछ प्रॉपर्टी होंगी। तो जैसे ही हम हाई टेम्परेचर पे उसे लेके जाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में कुछ बॉन्ड होते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, एक्सेट्रा, ये बॉन्ड होते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। तो जो उनकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी वो शो नहीं कर पाते, और इसे ही मटीरियल का डिग्रेड होना कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस किस बच्चे ने सही जवाब दिए हैं। तो पहला जो जवाब दिया है वो अरुण कुमार हैं, इन्होंने अच्छे जवाब दिए हैं। मंजीत हैं, इन्होंने भी अच्छे जवाब दिए हैं। और आशुतोष हैं, इन्होंने भी। और एक लड़की भी है सरिता, इन्होंने भी अच्छे जवाब, ये सारे जवाब सही जवाब इन्होंने दिए हैं। तो अगर आप जवाब देते हो, आप सही जवाब देते हो,
तो अगली वीडियो में आपका भी नाम आएगा, तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और क्वेश्चन उसमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और ये जो कोट होती है, ये आप भी नीचे मोटिवेशन कोई भी कोट है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो अगर अच्छी लगती है तो बच्चों के लिए अच्छी मोटिवेशन कोट है तो आपकी कोट भी यहाँ पर लगा दी जाएगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, इंजेक्शन मोल्डिंग का आविष्कार कब किया गया था। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन थी उसका आविष्कार कब किया गया था, नीचे कमेंट बॉक्स में। और उससे जुड़ी अगर कोई और भी जानकारी आपके पास है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कितने प्रकार की होती है, ये आपको बताना है। और हो सके तो इनके नाम भी लिख देने हैं, कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। इसके बाद है कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है उसमें कितने भागों में बांटा गया है। साइकिल टाइम में कौन कौन से समय को जोड़ा जाता है। आप देखते होंगे कि एक पूरा साइकिल टाइम हमारा हो जाता है, मान लिया 30 सेकंड का एक साइकिल टाइम हो गया। तो ये जो समय लगा है, मशीन जब कार्य कर रही है तो कोई एक कार्य नहीं करती, वो पहले एक काम किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा या छठा। तो उसमें अलग अलग जो डिवाइड हुआ वो टाइम भी तो डिवाइड हुआ ना, क्योंकि टाइम भी लगा होगा उसमें। तो उन टाइमों को हम जोड़ के ऐड करके एक पूरा जो साइकिल टाइम बनता है उसे हम साइकिल टाइम बोलते हैं। तो वो जो ऐड किए हुए टाइम है, जोड़े गए टाइम है, उनका आपको नाम बताना है कि वो कौन कौन से हैं। साइकिल टाइम में ये हो गया। मोल्ड कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि मोल्ड कितने प्रकार के होते हैं। और अगर आपको पता है तो आप इसका नाम भी लिख सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोल्ड के कितने भाग होते हैं। जब हम मोल्ड, आपको देखा होगा कि मोल्ड लगा होता है तो मोल्ड के कितने पार्ट होते हैं, हम उन्हें कितने पार्ट में मेनली जो सामान्यतः डिवाइड करते हैं। जब वो मशीन पर लग जाता है तो वो कितने भागों में खुलता है या अलग हो जाता है, तो कितने हाफ्स उसके होते हैं वो आपको बताना है। और आप इसका आंसर नाम भी बता सकते हैं, कितने भाग होते हैं और कौन कौन से होते हैं, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। HRTC जो होती है, HRTC का आपको पूरा नाम लिखना है कि जो HRTC होती है उसका पूरा नाम क्या है। तो आप इनसे अलग अगर आपके पास भी कोई और भी जानकारी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो इसका उत्तर। MTC का पूरा नाम आपको बताना है। ब्लो मोल्डिंग कितने प्रकार की होती है ये आपको बताना है, कौन कौन सी होती है। जो प्री फॉर्म होता है वो कौन सी मशीन में बनाया जाता है और प्री फॉर्म से क्या बनता है, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। पेरिजन जो होता है, जो ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग होगी, पेरिजन है ये परिजन नहीं है, पेरिजन है। तो ये कौन सी मशीन में बनाया जाता है ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई बोल्ट कहाँ लगा होता है, ये आपको बताना है। जो आई बोल्ट होता है वो कहाँ लगा होता है, इसका कार्य क्या होता है। स्क्रू में कितने जोन होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये आपको नीचे बताना है। मोल्ड और नोजल का अलाइनमेंट, ठीक है, जो सेटलमेंट करते हैं किन्हीं भी दो चीज़ों को, तो हम जो बता रहे हैं कि मोल्ड और नोजल को जब हम एक सीधी रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में जब हम लेकर आते हैं, इनका मिलान करते हैं, तो उनके बीच में एक चीज़ लगी होती है, उसका आपको नाम बताना है कि वो क्या है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में सामान्यतः कौन से प्रकार के हीटर का यूज किया जाता है। और अगर आपको इस हीटर के अलावा और भी हीटर के नाम पता है तो वो उसका भी आप आंसर दे सकते हो कि हीटर कितने प्रकार के होते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कैविटी और कोर कौन कौन सी प्लेट में लगे होते हैं। दो प्लेटें आप मैंने पढ़ाई हुई हैं आपको कि दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट मूव करती है, एक प्लेट फिक्स होती है, तो उनके प्लेटों के नाम बताने हैं। और कैविटी कौन सी प्लेट में लगी होती है और कोर कौन सी प्लेट में लगी होती है ये आपको आंसर देना है। फीड थ्रोट कूलिंग, ये बताना है आपको कि जो फीड थ्रोट कूलिंग होती है वो कहाँ लगी होती है। आप इसका काम भी बता सकते हो। प्री ड्राइंग टेम्परेचर क्या होता है ये आप बता सकते हो। प्री ड्राइंग टाइम क्या होता है ये आप बता सकते हो। मटेरियल में यदि नमी है, अगर आप देखते हो कि मटेरियल में नमी है और आपने नमी को दूर नहीं किया है, मॉइस्चर को रिमूव नहीं किया है, आपने मटेरियल को चला दिया है ऐसे ही, तो कौन सा डिफेक्ट आने की संभावना मैक्सिमम होती है ये आपको आंसर देना है। स्क्रू कौन सी दिशा में घूमता है ये आपको बताना है कि जो स्क्रू होता है वो किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूमता है। थर्मोकपल का जो काम होता है वो आपको बताना है कि थर्मोकपल का क्या काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MFI के द्वारा रॉ मटेरियल, जो प्लास्टिक रॉ मटेरियल होता है, तो MFI जो होता है एक प्रोसेस होता है, एक टेस्ट होता है, मटेरियल के कौन से गुण का हम एनालिसिस इसके द्वारा करते हैं। MFI की फुल फॉर्म आपको बतानी है,
जो थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल, आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक होते हैं उन्हें हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, तो एक होता है थर्मोप्लास्टिक और होता है थर्मोसेट प्लास्टिक। तो आपको क्या बताना है कि जो थर्मोसेट प्लास्टिक होते हैं उसके 3 नाम आपको बताने हैं। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के 10 नाम आपको फुल फॉर्म सहित बताने हैं कि तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होते हैं वो कौन कौन से हैं और उनके फुल फॉर्म क्या है। पॉम का पूरा नाम क्या होता है, जो पॉम प्लास्टिक मटेरियल होता है इसका पूरा नाम को आपको बताना है। और इससे अगर अलग भी और कोई जानकारी आपके पास है तो आप उसका भी आंसर नीचे दे सकते हो। पीवीसी का पूरा नाम आप बता सकते हो। नेक्स्ट है एबीएस की फुल फॉर्म। नेक्स्ट पॉलीकार्बोनेट जो रॉ मटेरियल होता है उसका मोनोमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, पेपर में पूछा जाता है कि जो पॉलीकार्बोनेट होती है उसका जो मोनोमर होता है वो क्या होता है। टाई बार कौन सी प्लेट पर गति करती है, जो टाई बार होती हैं, टाई बार, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया कि जो टाई बार होती है उस पर कौन सी प्लेट गति करती है, ठीक है, उस पर कौन सी प्लेट गति करती है। जो हमने प्लेटें देखी थी, फिक्स प्लेट देखी थी और मूविंग प्लेट देखी। जो क्लैंपिंग फोर्स होता है, पहले तो क्या होता है ये बताना है, उसके बाद में क्लैंपिंग फोर्स होता है वो इंजेक्शन प्रेशर से ज़्यादा होता है या कम होता है, ये चीज़ आपको बतानी है। मोल्ड में जो वेंटिंग लगी होती है वो कहाँ लगी होती है और इसका काम क्या होता है। फीड सिस्टम, जो पार्ट हम बनाते हैं तो उसके साथ में एक फीड सिस्टम आपको मिलेगा जहाँ से जो मटेरियल होता है वो मोल्ड के अंदर जाता है। जो इम्प्रेशन बना होता है जहाँ पर पार्ट बनता है तो वहाँ पर एक वहाँ तक मटेरियल को पहुँचने के लिए क्या होता है, एक फीड सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो आपको बताना है कि इस फीड सिस्टम कितने भागों से बना होता है, इसमें कुछ पार्ट होते हैं उसका आपको नाम बताना है। गाइड पिलर और गाइड बुश का कार्य क्या होता है, ये कहाँ लगे होते हैं गाइड पिलर और गाइड बुश और इनका कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। बैक प्रेशर क्यों प्रयोग किया जाता है, जो बैक प्रेशर होता है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। अगर हम बैक प्रेशर नहीं देंगे तो उसका क्या नुकसान है और अगर हम देंगे तो उसका फ़ायदा क्या है, ये आपको बताना है। कूलिंग टाइम कम करने से प्रोडक्ट में कौन सा डिफेक्ट सामान्यतः देखा जाता है। वैसे तो कूलिंग टाइम हम कम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हमारा एक लिमिट होती है उससे नीचे अगर हम कम करेंगे तो कौन सा डिफेक्ट हमें प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। कौन सी मशीन में स्क्रू लगातार घूमता है, उन मशीनों के जो भी मशीन है, 1 है 2 है 3 है 4 है जो भी हैं उनका बताना है आपको कौन सी मशीन में स्क्रू जो होता है वो लगातार घूमता है। प्रोडक्ट में आने वाले 10 डिफेक्ट आपको बताने हैं कौन कौन से डिफेक्ट प्रोडक्ट में आते हैं। मोल्ड जो होता है उसमें सिलिकॉन स्प्रे का जो प्रयोग होता है, कार्य होता है वो क्या होता है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं आप इन्हें लॉन्ग क्वेश्चन बनाकर भी लिख सकते हो, आप इन्हें एक वर्ड में भी जवाब दे सकते हो, क्योंकि कमेंट बॉक्स है तो उसमें एक वर्ड में कुछ लाइनों में आप जवाब दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसकी नहीं है। और आप एक तरीका भी है, एक पेज लेकर आप उसमें सबके आंसर लिखकर भी आप इस पर कमेंट बॉक्स पे शेयर कर सकते हो। तो ये सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। तो सभी के जो है जवाब आपको अच्छे से देने हैं ताकि जो आपकी नॉलेज है वो इंक्रीज़ होए और आपने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है उसकी भी जानकारी आपको हो कि आप कितने पानी में हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इन जो भी वीडियो बनती है उनकी अगर पीडीएफ चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा और नीचे आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको नोट करना ना पड़े और जो वीडियो है जो पीडीएफ है आप उसमें से नेक्स्ट टाइम के लिए पढ़ाई कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से होली मनाएं और खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।